हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं नेट इनकम अप्रोच ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ये आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा इफ आप सारी जानकारी से अप टू डेट रहना चाहते हैं, क्योंकि हमने एक न्यू एमसीक्यू सेशन भी चालू किया है, तो आपके लिए बेनिफिट होगा इफ यू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। तो देखो, हम बात करते हैं कि एक्चुअली में ये है। तो जो नेट इनकम अप्रोच है वो एक कैपिटल स्ट्रक्चर की अप्रोच है। ये थ्योरी जो है डेविड ड्यूरेन ने दी थी। इनका मानना था, इट सजेस्ट दैट मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी यूज्ड इन द फाइनेंसिंग। ये कहते हैं कि जो हमारी कंपनी की जो मार्केट की में वैल्यू है और उसकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, वो हमने कितना फाइनेंस का पैसा डेट एंड इक्विटी में से यूज किया है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी ने कितना पैसा जो है उधार पे लिया है, डेट बोरोइंग यूज किया और कितना इक्विटी शेयर के थ्रू यूज किया है। उसका इफेक्ट डायरेक्टली आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे पड़ता है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल का इफेक्ट डायरेक्टली आपकी मार्केट वैल्यू पे पड़ता है। ठीक है, तो नेट इनकम अप्रोच कहती है कि अगर आप अपनी कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट को बढ़ा दे, ठीक है, बोरोइंग्स को बढ़ा दे, तो आपकी फर्म की वैल्यू बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि डेट को यूज करते ही आपकी जो फर्म की कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो घट जाएगी, शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ जाएगी, तो आपकी कंपनी की जो वैल्यू है, फर्म की वैल्यू बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी उसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन पहले कुछ इस थ्योरी के असम्पशंस है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये थ्योरी मानती है कि जो इंटरेस्ट रेट है बोरोड फंड पे वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, फिर चाहे हम कितना भी बोरो अमाउंट क्यों ना कर ले। दूसरा ये कहता है कि जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है केई इज ऑलवेज हायर देन द कॉस्ट ऑफ केडी, कॉस्ट ऑफ डेट, कि जो आपका इक्विटी से पैसा लेने का जो खर्चा है वो हमेशा से ज्यादा होगा डेट के खर्चे से। तीसरा ये कहता है कि ये मॉडल एज्यूम करता है कि कोई टैक्सेशन है ही नहीं, फाइनेंस का टैक्सेशन से लेना देना ही नहीं है, ताकि हम अपनी वेटेड एवरेज कॉस्ट की जो कैपिटल का जो खर्चा है, जो कैलकुलेशन है, वो सिंप्लीफाई कर सके। तो उसने टैक्स के फैक्टर को एज्यूम ही नहीं किया है, ठीक है, इग्नोर कर दिया। सिंस डेट इज चीपर देन इक्विटी, क्योंकि उन्होंने पहले बोल दिया कि जो डेट है वो इक्विटी से सस्ता है, चीप है, तो जितना ज्यादा आप डेट उठाओगे मार्केट से, उतना ही ज्यादा आपका कैपिटल स्ट्रक्चर में डब्ल्यूएसीसी की वैल्यू कम होगी, आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल की कीमत कम होगी, और आपकी क्योंकि डब्ल्यूएसीसी कम हो रही है तो आपकी फर्म की जो ओवरऑल वैल्यू है ना, वो बढ़ जाएगी। ये इस थ्योरी की असम्पशंस थी। अब इस थ्योरी में हम नेट वैल्यू हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम फर्म की नेट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला जानते हैं, जो कि है V इक्वल्स टू डब्ल्यूएसीसी, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ओके, ये हमारी फर्म की वैल्यू का फॉर्मूला था कैलकुलेट करने का। अब यहाँ पे वर्किंग एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूज किया था, तो उसका भी एक फॉर्मूला है, डब्ल्यूएसीसी का फॉर्मूला है E डिवाइडेड बाय V, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ डेट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है, प्लस में मार्केट वैल्यू ऑफ डेट डिवाइडेड बाय V, जो कि ईओडी का टोटल है, टोटल वैल्यू ऑफ फर्म, मल्टीप्लाई बाय केडी, कॉस्ट ऑफ डेट। इनका हम अगर कैलकुलेट करते हैं इस तरीके से, तो हमारी डब्ल्यूसीसी निकल जाती है, उसको फिर हम अपनी V के फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। फिर इसके इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं कि इस फॉर्मूले को, इस थ्योरी को यूज करने से होता क्या है। ये जो थ्योरी है ना, हायर डेट एंड लोअर डब्ल्यूएसीसी, इसमें हम करते क्या है कि अपनी कंपनी में डेट को इस्तेमाल ज्यादा करेंगे, जिससे कि हमारी वर्किंग एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगी, हमारी फर्म की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि डेट इन्होंने कहा है इक्विटी से चीप है, तो डेट जो हमारी कॉस्ट को कम करेगा और उससे फर्म की वैल्यू बढ़ेगी। दूसरा इसका इम्प्लीमेशन है कि फर्म शुड बी यूज मैक्सिमम डेट, कि फर्म को ज्यादा से ज्यादा डेट को इस्तेमाल करना है, तभी जाकर के आप जो अपनी फर्म की वैल्यू बढ़ा सकते हैं, एल्स फर्म की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। फिर ये कहता है कि शेयर होल्डर बेनिफिट मोर फ्रॉम दैट, कि अगर आपका डब्ल्यूसीसी घटता है, वर्किंग एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल घटता है, तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो शेयर होल्डर्स को फायदा मिलेगा, उनकी वेल्थ बढ़ेगी। शेयर होल्डर्स को देते क्या हम, प्रॉफिट का हिस्सा देते ना, तो जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज्यादा हिस्सा में बटेगा। ओके, फिर ये इसका क्रिटिसिज्म क्या है इस थ्योरी का, टू मच डेट कैन लीड टू बैंक्रप्सी इफ द फर्म कैन नॉट मीट इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस। अगर फर्म में हमने बहुत सारा डेट इस्तेमाल कर लिया, मंथली हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, और अगर हम उस इंटरेस्ट को नहीं दे पाए तो हमें बैंक्रप्सी नहीं पड़ेगी, जैसे कि रिलायंस कम्युनिकेशन ने 2019 में की थी, ठीक है, क्योंकि उनके पास पैसा खत्म हो गया था कंपनी चलाने के लिए। सेकंड इसका क्रिटिसिज्म है कि लैंडर्स में चार्ज हायर इंटरेस्ट रेट, लैंडर्स जो है ज्यादा से ज्यादा रेट चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि आपने बहुत सारा पैसा उधार पे लिया हुआ है। तो इससे होता है, कंट्राडिक्ट करता है आपके एजम्पशन को कि कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा कॉन्स्टेंट नहीं होता, क्योंकि इंटरेस्ट रेट भी फ्लक्चुएट होते हैं। फिर तीसरा और सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म कि टैक्स को इग्नोर कर दिया, वो अनरियलिस्टिक है। रियल वर्ल्ड में टैक्स का इफेक्ट होता है,
अगर आप इक्विटी को इस्तेमाल करते हैं तो टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है बिकॉज डिविडेंड्स आर नॉट अंडर टैक्स डिडक्शंस, बट इंटरेस्ट ऑन दैट आर अंडर टैक्स डिडक्शंस। ठीक है, तो आप इस फैक्टर को इग्नोर नहीं कर सकते। चौथा, केई कॉस्ट ऑफ इक्विटी में इंक्रीज ड्यू टू रिस्क। कॉस्ट ऑफ इक्विटी घटती बढ़ती रह सकती है, तो आप इस फैक्टर को इग्नोर नहीं कर सकते। फिर आता है रियल वर्ल्ड फैक्टर्स जैसे कि गवर्नमेंट रेगुलेशंस और इन्वेस्टर साइकोलॉजी हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर के डिसीजन को अफेक्ट करती है। तो हम हमेशा से थ्योरीज के अकॉर्डिंग फिक्स स्ट्रक्चर को इस्तेमाल नहीं कर सकते। वी हैव टू बी फ्लेक्सिबल एंड डायनामिक अकॉर्डिंग टू द डिमांडिंग सिचुएशन। ओके, फिर हम यहाँ पे इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे जो टाटा मोटर्स है इंडिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर कंपनी में से एक है, और वो सालों दर साल इसी मेथड को यूज करते आए हैं डेट फाइनेंसिंग को अपने ऑपरेशंस को एक्सपेंड करने के लिए। जैसे कि उन्होंने न्यू टेक्नोलॉजीज में अपनी जो कंपनी है जैगुआर लैंड रोवर, इनमें इन्वेस्ट करने के लिए इस मेथड का यूज किया था। तो यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल दे कि 2000 में जैगुआर लैंड रोवर के एक्विजिशन से पहले पूरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारी एंड में देखिए सीधा WACC कितना रखा है, 12% आ रखा है। लेकिन आपने बाजार से डेट फाइनेंसिंग यूज करी टाटा ने जैगुआर लैंड रोवर के बाद 2008 में, तो उनकी जो कैपिटल स्ट्रक्चर की WACC है वो कितनी है, 10%, जो कि घट गई है। तो ये थ्योरी यहाँ पे प्रूफ होती है। ये थ्योरी वर्क तभी करेगी जब आप अपने आप एक लिमिट में करके काम चलेंगे। ठीक है, आप बैलेंसिंग के अकॉर्डिंग काम कीजिए, तभी जाके ये थ्योरी वर्क करेगी। तो थैंक यू सो मच गाइज, होप आपको ये पूरी थ्योरी समझ में आ गई होगी। इफ यू हैव एनी इशू यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो आप फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। ऑल्सो इफ आपको कोई भी सब्जेक्ट में कॉमर्स के में इशू है, मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, वी विल अरेंज अ स्पेशल क्लास फॉर यू। The class will be free of cost and personalized specially for you. Thank you.